बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ श्रवण कर रहे हैं। नारायण। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राजत राज समाज महूँ कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंदनिंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के। चितवन चारु मारु मन हरणी भावती हृदय जाति नहीं वरनी। कलकपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुकु अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंदु कर निंदक हासा। ब्रकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि कच बिलोक अले अबले लजाई। पीत चौतनी सिरे न सुहाई। कुसुम कलियां बीच बीच बनाई। फेंके ही रुचिर कंबुक लगीवा। जनु त्रिभुवन सुषमा कहीं सीवा। कुंजर मणि कंठा कलित पुरनि तुलसी कामाल। वृषभ कंद के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। यानी कि सीता जी के स्वयंवर में उस सभा मंडप में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया तो उनकी सुंदरता को देख करके सभी चर और अचर मोहित हो गए। कटि तुनीर पीत पटि भांदे कर शर धनुष
बाम बर भादे। कटे तू नीर पीत पट भादे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महाच बिछाई। देख लोग सब भय ही सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जनु को देखि दो भाई, मुनि पद कमल गही तब जाई। करे बिनतिया निज कथा सुनाई, रंग अबने सब मुनि न दिखाई। जह जह जाई कुंवर वर दो, तह तह चकित चितव सब को। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी जाते हैं, जिधर की ओर जामे बस महाराज वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर के उनका दर्शन करता है। निज निज रूख रामय सब देखा, ओहु न जान कछु मर्म विशेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहे, राजा मुदित महासुख लहे। जब उस रंगभूमि को गुरुदेव विश्वामित्र जी ने देखा तो महाराज जनक जी से कहने लगे कि राजन, आपने बहुत ही सुंदर रचना की है। बड़े प्रसन्न हुए महाराज जनक सुनकर के, और इशारा किया कि महाराज आप विराजिए। सब मंचन तिहि मंचो एक, सुंदर विसल विशाल। मुनि समेत दुहु वंदत, बैठा रही महिपाल। सियावर राम जय जय राम। और एक सुंदर मंच था, बड़ा ही सुंदर और उज्जवल और विशाल था। राजा ने महात्मा विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को उस मंच पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तोरव सख नाही। जब श्री राम और लखन विराज गए, आहा, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार सभी राजाओं के चेहरा फीके पड़ गए। और उनके तेज को देख करके, रघुनाथ जी के तेज को देख करके सबको ऐसा लगा कि इस धनुष को तो यही तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनु भंजे हो बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला। मेले सिंह राम उर्माला, अस विचारे गबन हूँ घर जा। हो
जसु प्रताप बल तेज गवाए। उनके सुंदर रूप को देख करके सबको भरोसा हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, लेकिन बिना तोड़े भी श्री सीता जी तो श्री राम जी के गले में ही माला डालेंगे। इसलिए भैया हम सब राजाओं की हार होगी। कुछ चतुर राजा इस बात को कह रहे हैं, इसलिए हमको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि विजय श्री राम जी की ही होगी। ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज गमा करके अपने अपने घर को चल दो, ऐसा विचार करने लगे राजा। विहसे ही अपर भूप मुनिवान, हो विहसे हूँ अपर भूप सुनिवान, जेहि अविवेक अंध अभिमान, तोरे धनुष व्याहु अवगाहा, विनु तोरे को कुंवरी विहाया। दूसरे राजा जो अविवेक और अभिमान से अंधे हो रहे थे, बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना तो बड़ा कठिन है, और धनुष को बिना तोड़े राजकुमारी का ब्याह कौन कर सकता है। हो एक बार कालहूँ किन हो, सियहित समर जितब हम शो, यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्ति सयाने। और कहने लगे कि काल ही क्यों ना आ जाए, सीता जी के लिए हम उससे भी युद्ध करेंगे और उसको जीत लेंगे। ये घमंडी राजा। लेकिन दूसरे जो राजा धर्मात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, वो मुस्कुराने लगे कि देखो कैसी डींग हाँक रहे हैं। वो विराम हो गर्भ दूरी कृप, गर्भ दूर कर नृपन के, जीत कुशक संग्राम, दशरथ के हिरन पाकुरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजा अभिमान दूर करके कहने लगे कि अरे देखो तो सही, अभिमानी राजा, इनका काल नजदीक आ गया है, काल से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे ये दशरथ के जो राजकुमार हैं, ये तो कालों के भी महाकाल हैं, इनको कौन हरा सकता है। व्यर्थ की बकवाद कर रहे हैं। मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है? नहीं बुझती। हो व्यर्थ मरहूं जने काल बजाई, मन मोद कन के भूख बुताई। सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता।
जगत पिता रघुपति हैं बिचारी, भरे लोचन छबेले हो निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संबोरवासी। क्षुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जल निरखी मरहूँ कति धाई। करहूँ जाई जा कहूँ जुई भावा, हम तुम आजु जन्म फल पावा। आस कहीं भले रूप अनुरागी, रूप अनूप बिलोक न लागी। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, वरसहि सुमन करहि कलगाना। जो धर्मात्मा राजा हैं उन्होंने कहा कि ये तो जगत के आदि माता पिता हैं, ऐसा विचार करके बस इनका दर्शन कर लो और अपने नेत्रों को सफल बना लो। अरे ये दोनों जो राजकुमार हैं ना, ये तो भगवान शिव के हृदय में विराजते हैं। ऐसा कह करके राम जी के स्वरूप का राजा दर्शन करने लगे। जानिषु अवसर शीय तव, पठय जनक बुलाव। चतुर सखिया सुंदर सकल, सादर चली हैं लवा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सुंदर अवसर जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा और चतुर सखियां, सुंदर सखियां मनोहर गीत गाती हुई उनको लेकर के आई। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, सिय शोभा नहीं जाय बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोह लग लागी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। सिय बरनी ते उपमा देई, कुकुबी कहानी यशु कूले। हो चौपट तरियतीय समसिया, जग अस जुबति कहाँ कमनिया। गिराव मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतुन पत जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, करहि रमा सम किम बेदेहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कश्यप सोई। शोभा रजु मंदरो सिंगारू, मतहि पानी पंकज निज मारू। हे विधि उपजै लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल।
तदपि सकोच समेत कबे कहीं सिय समतूल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। महाराज लक्ष्मी जी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर आहा मैया सीता की सुंदरता का कौन बखान है। हो चलिय संगल सखिय सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोहनवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छव भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाई अंग अंग रच सखिन बनाई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। जब रंग भूमि में मैया सीता ने पैर रखा तो उनके दिव्य रूप सौंदर्य को देख करके सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदवी बजाई परसि प्रसून पचरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला चट सकल बुवाला। सिय चकित चित राम ही चाह भये मोह बस सब नर नाह। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ही ललिक लोचन निध पाई। जब मैया सीता ने रंग भूमि में प्रवेश किया तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए गंधर्व किन्नर गाते हुए अप्सराएं नाचने लगी। सीता जी के कर कमलों में सुंदर वरमाला है। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। सभी राजा मोह के वश में हो गए। सीता जी ने गुरुजी के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनको ऐसा लगा कि मानो हमारे नेत्रों को अपना खजाना मिल गया। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचा। लाग बिलोकन सखे न तन रघुवीर उर आ। गुरुजनों की लाज से और बहुत सारे समाज को देख करके मैया सीता सकचा गईं और सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अर्षिय छवि देखें नर नारिन पर हरि निमेखें। सोचहि सकल कहत सकुचाई विदिशन विनहि करई मन माही। हो विदिशन विनहि करई मन माही। सब अपने मन में सोचते हैं लेकिन कहने में सकचाते हैं और विधाता से विनती करते हैं, हे विधाता ये जनक महाराज की मूर्ता का हरण कर लीजिए। ऐसी सुंदर बुद्धि दो इनको कि बिना विचार किए ये सीता जी को राम जी के लिए सौंप दें। हर विद वेग जनक जड़ताई मति हमार अस दे सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहु सिय राम कर करहि विबाहु। हो जुगबल कहीं भाव सब को हो और हट दीने। हो जुगबल कहीं भाव सब काहू भटकी ने अंतौर दाहु। एहि लालसा मगन सब लोगु वर्षा बरो जानकी जोगु। सभी लोगों के मन में यही लालसा है कि ये श्यामल शरीर वाले जो रघुनाथ जी हैं यही सीता जी के योग्य है। जानकी के योग्य वर तो यही है। तब बंदी जन जनक बुलाए वीरदावली कहत चल आए। हो कह नृप जाय कहूँ पन मोरा चलहि भाटी हर सुन थोरा। जनक जी ने बंदी भाटों से कहा कि हमारा जो प्रतिज्ञा है प्रण है उसको सुनाओ।
बाटों ने कहा कि हे पृथ्वी के पालन करने वाले सभी भूपति, सभी राजागणों, सुनो, हम अपनी विशाल भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरहु कठोर विविध सब काहू। तीर राजाओं का बल तो चंद्रमा के समान है, लेकिन शिव जी का धनुष तो चंद्रमा को ग्रस करने वाला राहु के समान है। रावण वान महापट भारी, देखि सरासन गवई सिधारे। अरे कभी रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपके से बिना बताए यहां से निकल गए, इसको छूने की हिम्मत तक नहीं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो है पूरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार परहि हटते। इस राजसभा में जो भी शिव जी के विशाल कठोर धनुष को तोड़ देगा, बस सीता जी उसी के गले में वरमाला डाल देंगे। भूषुनिपन सकल भूप अभिलाषे, और भटमानी अतिशय मग्न। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माके। हो परिकर भांति उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शिरनाई। इस प्रकार सभी अभिमानी राजा लोग अपनी कमर में फेंटा बांध करके मन में बहुत ही तमतमाए, अकुला करके उठे, इष्ट देव को याद किया। तमकिता कितक शिव धन धरही, उठहि न कोटि भांत वल करही। आए राजा लोग शिव जी के धनुष को देखा और महाराज निगाह जमा करके उसे पकड़ते हैं, करोड़ों प्रकार की युक्ति लगाते हैं, लेकिन धनुष तो उठता ही नहीं। और फिर कुछ राजा लोग तो शर्म के मारे धनुष के पास जाते ही नहीं। तमक धरई धन मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरुआय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। धनुष की भी दिव्यता है। अहंकार के देवता भगवान शंकर, ये धनुष भी अहंकार स्वरूप ही है और सभी के अभिमान को ये अपनी ओर ही खींचे ले रहा है और भारी होता चला जा रहा है। इस प्रकार सभी राजा लोग बार बार धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं उठता। और इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में सीता स्वयंवर के इस चरित्र में विश्राम लेते हैं और फिर अगले समय में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री नारायण, जय सद्गुरुदेव भगवान की। नारायण।